हाँ तो भाई वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बात किया था, इसी का एक पार्ट किया था लाइटिक साइकिल क्या होता है। तो बात कर लेते हैं लाइसोजेनिक साइकिल किससे रिलेटेड है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए ये जो टॉपिक है समझाने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप समझने से पहले इसको अच्छे से मैं जो बता रहा हूं आप इसको देखिए और इस लिखने की टेंशन मत रखिए। आप सिर्फ यहाँ समझ लीजिए, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो आप यहाँ सिर्फ समझ लीजिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे। और बात कर रहे हैं कि लाइसोजेनिक साइकिल है किससे रिलेटेड है। तो जब अपन पढ़ते हैं लाइफ साइकिल किसकी, बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज की जब अपन लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल होती है वो दो तरह से कंप्लीट होती है। कैसे? दो साइकिल के रूप में क्या होती है, कंप्लीट होती है। दो तरह से कंप्लीट होती है। एक तो होती है लाइटिक साइकिल के रूप में, एक होती है लाइसोजेनिक साइकिल के रूप में। अब लाइटिक साइकिल के रूप में कैसे बैक्टीरियोफेज अपनी लाइफ कंप्लीट करता है वो अपन बात कर चुके हैं। तो आज अपन बात करेंगे लाइसोजेनिक जो साइकिल होता है इसके थ्रू कैसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है बैक्टीरियोफेज। ओके, तो देखिए जो लाइसोजेनिक साइकिल होता है ना, इसको बोलते हैं गेस्ट एंड होस्ट रिलेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गेस्ट एंड होस्ट रिलेशन बोला जाता है। लाइसोजेनिक साइकिल को अपन बोल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे गेस्ट की तरह तो कौन होता है? वायरस को क्या बोला जाता है? यहाँ पे गेस्ट बोला जाता है। और होस्ट किसको बोला जाता है? जो बैक्टीरिया होती है, जो बैक्टीरिया क्या होता है उसको क्या बोला जाता है? होस्ट सेल। तो क्या एक तरह से जो होस्ट सेल होगी जो क्या है बैक्टीरिया, उस तो बैक्टीरिया को क्या बोल देंगे यहाँ पे? होस्ट बोल देंगे। तो देखते हैं कैसे ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहता है और लाइसोजेनिक साइकिल है क्या। तो देखिए ये क्या है भाई? होस्ट सेल है, जो अपने होस्ट सेल बना रखी। अब मान लीजिए बैक्टीरियोफेज। अब जब अपन लाइटिक साइकिल की बात कर रहे हैं तो लाइटिक साइकिल आप जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप लाइटिक साइकिल नहीं समझोगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज रहेगा लाइसोजेनिक साइकिल समझने में। तो वो वीडियो भी मैंने बना रखा है, लेक्चर बना रखा है, उसकी लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं ये जो होस्ट की जो सेल है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है? इस होस्ट का खुद का डीएनए है जिसको बैक्टीरियल अपन ने डीएनए कह दिया। ये होस्ट सेल क्या है? बैक्टीरिया की होस्ट सेल है। अब देखिए ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ना, अब नॉर्मल जब अपन ने लाइटिक साइकिल पढ़ा था तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है क्या लगे रहते हैं? प्रोटीन्स लगे रहते हैं। ये इन प्रोटीन्स को क्या करता है, इसकी जो टेल फाइबर होते हैं ये इनको रिकॉग्नाइज करते हैं और यहां जाके क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो डीएनए होता है वो यहां से क्या होता है, इस बेस से क्या होता है, डायरेक्ट इसके अंदर चला जाता है, सेल के अंदर। लेकिन जो लाइसोजेनिक जो साइकिल होता है उसके अंदर जो बैक्टीरियोफेज होता है, इस बैक्टीरियोफेज को लेम्बडा बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। और जो अपने लाइटिक साइकिल में जो बैक्टीरियोफेज था वो था T4 बैक्टीरियोफेज। कौन सा था? T4 बैक्टीरियोफेज। अब उसके तो क्या होती है, जो बेस चेंबर होता है ना, वो सेल होती है इसकी, यहां पे क्या हो जाता है, टच कर लेता है और यहां से एंजाइम सीक्रेट करता है। लेकिन ये जो लेम्बडा जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या करता है? एंजाइम सीक्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो क्या करता था, लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट कर देता था। और क्या होता था फिर जो डीएनए था वो क्या था, इसके अंदर आ जाता था, क्योंकि लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता था, ये जो सेल वॉल है इसको क्या कर देता था, डिग्रेड कर देता था। फिर यहां से क्या होता था, डीएनए आ जाता। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहाँ पे एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। इसका ये जो बेस है ना, जो लेम्बडा जो बैक्टीरियोफेज है, इसका ये जो बेस है, इस बेस के ऊपर जे प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जे प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये जे प्रोटीन होता है ना, उस सरफेस को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करेगा, उस जगह को ढूंढेगा। कौन सी जगह? जहां पे ये प्रोटीन होके बाइंड हो सके। तो ऐसी ही क्या होती है, इसकी सेल और जो सेल होती है बैक्टीरिया की होस्ट सेल है, इसकी जो सेल है, तो वहां पे क्या होता है, एक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चैनल पाया जाता है। वो कौन सा? उसको बोलते हैं लेम बी पोरिन। क्या बोला जाता है? लेम बी पोरिन। क्या करता है, क्या होता है, चैम्बर प्रेजेंट होता है लेम बी पोरिन का। अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे अटैच होगा तो क्या होगा, अब इसने क्या दे दिया, यहाँ पे क्या आ गया, आप देख रहे हैं पाइप जैसी स्ट्रक्चर होगी तो इसके अंदर से आराम से आ जाएगा ना। फिर ठीक ऐसे ही एक चैनल और प्रेजेंट रहता है, वो होता है मोनोज प्रीमियस कॉम्प्लेक्स। कौन सा होता है? मोनोज प्रीमियस कॉम्प्लेक्स। इस नाम का क्या होता है, एक और चैनल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो दो चैनल होते हैं। इन दो चैनल के थ्रू क्या होता है, फर्स्ट यहां पे जब ये अटैच करेगा जे प्रोटीन, जैसे ही यहां पे अटैच होगी तो ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में सिग्नल पहुंच गया। तो यहां से क्या होगा, ये जो चेंबर है इसको जगह दे देगा कि इस डीएनए को अंदर जाने के लिए। फिर जब ये चेंबर है लेम बी पोरिन, मतलब चैनल फर्स्ट है, ये चैनल फर्स्ट जब इसके अटैच हो जाएगा, डीएनए आगे आ जाएगा, तो ये चैनल भी इसको डीएनए को आगे मूव करने के लिए जगह दे देगा, जिसको बोलते हैं मोनोज परमियस कॉम्प्लेक्स या चैनल सेकंड। तो यहां आप देख रहे हैं सेम जो लाइटिक जो साइकिल था उसकी जो पहली स्टेप थी, ठीक वैसे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या होगा, यहाँ पे अटैच होगा। तो पहली स्टेज को क्या बोल देते हैं अपन, अटैचमेंट बोल देते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज आ जाती है
नेक्स्ट जो स्टेप आ जाती है उसके अंदर क्या होता है, अब जैसे ही बैक्टीरियोफाज क्या हुआ, यहाँ पे अटैच हुआ है, तो अटैच हुआ है तो अब क्या करेगा, ये इसको पेनिट्रेट करेगा। क्या करेगा, ये जो जे प्रोटीन है इसको पेनिट्रेट करेगा और अपने डीएनए को क्या कर देगा, इन चैनल के थ्रू, चैनल फर्स्ट एंड चैनल 2 सेकेंड के थ्रू क्या कर देगा, अपना जो डीएनए होगा उसको अंदर क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो ये अंदर जो डीएनए आ गया इसको बोलते हैं वायरल डीएनए, क्योंकि किसका है, वायरस का डीएनए बैक्टीरियोफाज का, इसको क्या बोल देंगे भाई, वायरल डीएनए बोल देंगे, और बैक्टीरिया का डीएनए अंदर है ही। तो इसने यहां पे क्या किया है, पेनिट्रेट किया, तभी तो डीएनए क्या है, अंदर है। तो सेकंड स्टेज सेम वही होगी, पेनिट्रेट। तो फर्स्ट स्टेज एंड जो सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, ये दोनों क्या होती है, चाहे लेक्टिक साइकिल हो चाहे लाइसोजेनिक साइकिल हो, दोनों में क्या है, सेम स्टेज होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब आगे क्या होगा, अब आगे थर्ड स्टेज आएगी। अब इसके अंदर क्या होगा, अब ये डीएनए भाई अंदर आ गया है, ये तो क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए, तो बी डीएनए अपन इसको बोल दिया शॉर्टकट में, वायरल बैक्टीरियल डीएनए। ये वायरस का डीएनए है तो उसको वायरल डीएनए हो गया। अब ये दोनों क्या है, अंदर आ गए। अब यहां पे एक क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रकार का क्या पाया जाता है, प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन जब इसके साथ में अटैच होगा तो ये डीएनए बाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो इस वायरल डीएनए को अंदर जाने के लिए, बैक्टीरियल डीएनए से अटैच होने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेज प्रोटीन। उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेज प्रोटीन बोला जाता है। तो सेकंड जो थर्ड स्टेज है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन स्टेज। क्या बोल देते हैं तीसरी स्टेप को, इंटीग्रेशन। मतलब यहां पे जो वायरल डीएनए होगा और जो बैक्टीरियल डीएनए होगा, ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे जुड़ेंगे, अटैच होंगे, इंटीग्रेट होंगे, तो इसको क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेशन स्टेज बोला जाता है। तो जो बैक्टीरियल डीएनए और वायरस जो का डीएनए, वायरल डीएनए, इन दोनों को अटैच करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इंटीग्रेस प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम बताओ, तो भाई वो प्रोटीन कौन सा हो गया, इंटीग्रेस प्रोटीन हो जाता है। दैट्स क्लियर, ओके। अब आगे क्या होगा, अब आगे दोनों के दोनों क्या हो गए, अटैच हो गए। वायरस डीएनए भी, जो वायरल डीएनए वो भी जुड़ गया, और बैक्टीरियल डीएनए दोनों के दोनों जुड़ गए, किस प्रोटीन के द्वारा, इंटीग्रेस प्रोटीन के थ्रू। अब इस डीएनए का नया नाम आ जाएगा, क्योंकि अब नए तो अपने इसको बैक्टीरियल डीएनए बोल सकते, नहीं वायरल डीएनए बोल सकते, तो इसको बोल देंगे प्रोफेज। इसको क्या बोल देते हैं, प्रोफेज बोल देते हैं। प्रोफेज वो स्टेज होती है, या प्रोफेज उसको बोलते हैं जब वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए दोनों जुड़ जाते हैं, आपस में अटैच हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उस चीज को क्या बोल देते हैं, प्रोफेज बोल देते हैं। अब देखिए, अब जो अगली स्टेज होगी उसमें क्या होगा, अब अपना जो डीएनए होगा, अभी इसके अंदर क्या है, घुल मिल गए, आपस में क्या है भाई, घुल मिल गए हैं। अब आपको भी पता है जब किसी देश में कोई आतंकवादी आता है तो पहले क्या होता है, वो नॉर्मल उन लोगों के साथ घुलता मिलता है, अब जरूर पता थोड़ी ना चलता है कि ये क्या है। तो ठीक वैसे ही जो वायरल डीएनए है बैक्टीरियल डीएनए के साथ में घुल मिल गए, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, आराम से बैठा है। ये जब तक कुछ नहीं करेगा, जब तक क्या होगा, ये वायरल डीएनए इससे बैक्टीरियल डीएनए से अलग नहीं हो जाता है। अब इनमें क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा। बाइनरी फ्यूजन से क्या होगा, 1 से 2, अब आगे 2 से 4, 6, 5 ऐसे होते रहेंगे, तो आगे से आगे होते रहेंगे। लेकिन अब यहां तक की जो प्रोसेस है, यहां तक की जो प्रोसेस है, इसको तो बोलते हैं, यहां से पीछे पीछे का जो, इसको तो बोल देते हैं लाइसोजेनिक साइकिल बोल देते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल बोल देते हैं। तो मतलब यहां पे क्या होगा, लाइसिस नहीं होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है उसका लाइसिस नहीं होगा, इसलिए क्या बोला जाता है, लाइसोजेनिक साइकिल बोल दिया जाता है। तो बाइनरी फ्यूजन द्वारा क्या हो गया, अलग हो गए। अब देखिए, यदि ये लाइसोजेनिक यहां तक की जो प्रोसेस है, अब मान लीजिए यहां से आगे क्या होगा, यदि किसी भी प्रकार का चेंज हो जाता है इसमें, यदि ये जो स्टेज आप देख रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग होगी, तो क्या होगा, ये आगे लाइटिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो अपन पढ़ चुके हैं लाइटिक साइकिल। तो अब देखिए कैसे चेंज, इसके अंदर क्या ऐसी चीज क्या होगी कि ये लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, यदि रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाए, यदि ये जो बनेंगे, जो अलग अलग जो होस्ट सेल बनी है अब, जिसमें प्रोफेज डीएनए प्रेजेंट है, तो इनकी ये यदि क्या है, कोई रेडिएशन के कनेक्ट में आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए, किसी केमिकल के कांटेक्ट में आ जाए, ये कोई इन्वायरमेंटल चेंज हो गया, जिसके कारण क्या होगा, ये प्रोफेज से बैक्टीरियल डीएनए क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब बैक्टीरियल डीएनए अलग हो गया और वायरल डीएनए अलग हो गया। अब ये दोनों अलग हो गए, तो अपन ने लाइटिक साइकिल में पढ़ा था कि जब ये डीएनए अंदर आ जाएगा तो ये क्या करेगा, अब आगे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा देगा और इस सेल का धीरे धीरे क्या कर देगा, लाइसिस कर देगा। तो क्या कर देगा, ये लाइसिस द होस्ट सेल, होस्ट सेल का धीरे धीरे क्या कर देगा, लाइसिस कर देगा। यदि ये जो बाइनरी फ्यूजन द्वारा ये जो होस्ट सेल बनी है जिसमें प्रोफेज प्रेजेंट है, कि यदि रेडिएशन के, केमिकल में, इन्वायरमेंट चेंज किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं, तो ये इस सेल का, क्योंकि दोनों अलग हो गए, अब भाई क्या हो गया, अलग हो गए, ये क्या करेगा, ये तो अपना अलग बन जाएगा और ये अपना क्या कर जाएगा, अलग बन जाएगा।
तो वायरल डीएनए क्या हो गया, अलग हो गया, धीरे धीरे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा और बैक्टीरियोफाज बनते रहेंगे, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, इस वायरल बैक्टीरियल डीएनए को क्या कर देंगे, यहां से खत्म कर देंगे और खुद की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। धीरे धीरे फिर इस सेल का क्या हो जाएगा, लाइसिस करके बैक्टीरियोफाज क्या होंगे भाई, बाहर की ओर निकल जाएंगे, जो क्या था अपना लाइटिक साइकिल क्या था। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था लाइटिक साइकिल देख लीजिए। अब आगे लाइटिक साइकिल क्या होता है, इसके लिए आप वीडियो के अंदर जाइए, मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप लाइटिक साइकिल को पढ़ लीजिए। तो ये थी लाइसोजेनिक साइकिल। क्या होता है इसमें ओनली फॉर 3 ही स्टेज आती है, 3 स्टेप आती है, अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन। दोनों की दोनों लाइटिक साइकिल में भी सेम है, लाइसोजेनिक साइकिल में भी सेम है। अब इसके अंदर थर्ड आ जाती है इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां पे क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए दोनों अटैच हो जाते हैं। तो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर तो क्या होता है, 90% चांस रहता है कि जब तक सेल का लाइसिस नहीं होगा, मतलब जब तक बैक्टीरियल डीएनए एंड वायरल डीएनए दोनों अलग अलग नहीं होंगे, तब तक तो होस्ट सेल क्या रहती है, लाइव करती है। तो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल क्या करती है, डेथ नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, जबकि लैक्टिक साइकिल के अंदर बैक्टीरियल सेल को क्या कर दिया जाता है, जो होस्ट सेल है वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो यहाँ आप सिर्फ समझ लीजिए, टेलीग्राम से नेट नोट्स है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।